अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुल किचन। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बैंगन का भुर्ता, बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी इमली के साथ। सबसे पहले आप लेंगे 3 पाव बैंगन। इसको आपने वॉश करना है अच्छी तरह और 4 पीस आपने कर लेने हैं बैंगन के, और बैंगन के 4 पीस करके आप इसको इतने पानी में बॉईल करेंगे कि वो पानी इसके अंदर ही खुश्क हो जाए। आपने पानी इसका फेंकना नहीं है। पानी आप उसके हिसाब से देगची में डालेंगे कि ये सारे बैंगन उसमें डिप हो जाए, और फिर वो जब हम उनको मैश करें तो अच्छी तरह से मैश हो जाए, गल जाए उसके पानी में। फिर हमें चाहिए ये प्याज आप इतना बड़ा ये छोटी प्याज लेंगे, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं इसमें जाएगी। इसको आपने चॉप कर लेना है। फिर आपने लेना है 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने का चम्मच आपने लेना है इमली का पल्प, और हाफ प्याली आपने लेना है ऑयल, और ये आपने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है 2 खाने का चम्मच, क्योंकि ये स्पाइसी है बैंगन का भुर्ता, इसलिए मिर्ची थोड़ी इसमें ज़्यादा जाएगी। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और एक चाय का चम्मच आपने नमक लेना है। 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरा लेना है, और आपने ये आधा चाय का चम्मच कलौंजी लेनी है। आपने हरी मिर्च और हरा धनिया इस तरह से काट के रख लेना है, और फिर पुदीना गार्निश में मैं इस्तेमाल करूँगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने बैंगन को इस तरह से अच्छी तरह मैश करना है। बीज नहीं निकालने, बीज आप इसके अंदर ही आप ऐसी तरह मैश करें। मैं ये मैश करती हूँ, इतनी देर में पहले ऑयल डाल के रख देती हूँ। ये मैं इसमें ऑयल डालती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पहले गर्म हो जाए। फिर मैं इसमें प्याज थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन करूँगी। आइए मैं इसको बैंगन को पूरा मैश कर लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने इस तरह से सारा ये मैश कर लिया है। अब ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा था, इसमें मैं ये प्याज ऐड करती हूँ। आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि हमेशा जब भी कोई चीज़ आप ऑयल में ऐड कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे हटकर फासले से करें। इसी तरह फ्राई करते वक्त भी हर चीज़ का ये ख्याल ज़रूरी रखना चाहिए। तो प्याज को आप इस तरह ऑयल में सोते करना है, इस तरह थोड़ी ये रेड हो जाए। थोड़ी आँच थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। फिर आपने ज़ीरा ऐड करना है इसमें। ये देखिए प्याज और ज़ीरा इस तरह से काफ़ी फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 2 खाने का चम्मच
लाल मिर्च टूटी हुई और या आधा खाने का चम्मच मैंने लिया था हल्दी। अब ये मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये कलौंजी आधी चाय का चम्मच, ये गरम मसाला पाउडर मैं बाद में ऐड करूँगी। ये इसमें 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा। अब हम इसमें ये ऐड करते हैं हमारा जो मैश हुआ ये बैंगन का भरता बनाने जा रहे हैं हम। मैश हुआ ये बैंगन सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि ये जलेगा नीचे से। अच्छी तरह से आपने चलाना। अब आप इसमें ये इमली का पल्प 2 खाने के चम्मच, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें। अब आप इसको धीमी आंच से 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके और रख दीजिए। ये देखिए ये बैंगन का भुर्ता मज़ेदार स्पाइसी तैयार है। देखिए। अच्छा, अब मैं इसमें ये गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। ऐड करके आपने इसको मिक्स कर देना है चम्मच से। अच्छा, ऑयल के मतलब भी मैं आपसे एक बात करती जाऊंगी ज़रूर कि आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जितना आप लाइक करते हैं, कम लाइक करते हैं तो कम डालें, कम यूज़ करें। और अगर ज़्यादा आपको पसंद है खानों में ऑयल तो फिर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नमक मिर्च का भी है, हस्बे ज़ायक़ा आप यूज़ कर सकते हैं। ये हरी मिर्च और हरा धनिया मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, आप 15-20 मिनट के लिए इसको रख दें और जब ये ऑयल बिल्कुल देखें अभी ऑयल छोड़ रहा है इस तरह से, तो ये समझे तैयार है। लेकिन बीच में आप इसको चेक कर सकते हैं एक दफ़ा। अगर आपको लगे कि अभी नहीं है तो फिर आप इसको कवर करके और 15-20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें अच्छी तरह भून कर। ये हमारा बैंगन का भुर्ता बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मज़ेदार स्पाइसी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए घर पर। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए बैंगन का भुर्ता हमारा बिल्कुल तैयार है। ये मैंने अब ये थोड़ा सा ये पुदीना जो है ये ज़रूर आप डालिएगा इस पर, ये बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे तोड़ के आपने लगा देना है। इसको आप बैंगन के भुर्ता बनाइए घर पे, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी
और स्पाइसी बना है। और इसी तरह आप भी ट्राई कीजिएगा और घर वालों को खिलाइएगा। और मुझे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लग रही है। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके पास हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।